हेलो दोस्तों, हमने कुछ 1-1.5 साल पहले बोल्ट फिट के न्यूली लॉन्च्ड इग्नाइटर और वोल्ट रनिंग शूज का रिव्यू किया था। वेट और परफॉर्मेंस में दोनों अच्छे थे, पर उनमें कुछ खामियां भी थीं। रनर्स और रिव्यूअर्स ने इनके बिल्ड क्वालिटी पे सवाल उठाया। सरप्राइजिंगली, बोल्ट फिट ने इस फीडबैक को सुना और इग्नाइटर को अपडेट किया बेहतर मटेरियल्स के साथ। बोल्ट फिट इग्नाइटर में 3 मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके बारे में हम लाइक सेक्शन में बात करेंगे। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 40 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। बोल्ट फिट इग्नाइटर 2 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 26 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 228 ग्राम और एमआरपी है 2999, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलता है। अपर बना है पैडेड मैश का, मिडसोल में बीडेड ईटीपीयू, एक्सपैंडेड थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल हुआ है। आउटसोल थर्मोप्लास्टिक रबर यानी टीपीआर कंपाउंड का बना है और कवरेज फुल है। लाइट्स की बात करें तो पहला होगा अपर। इग्नाइटर 2 में क्लियरली बोल्ट फिट ने अपर पे काफी काम किया है। मेश क्वालिटी पिछले वर्जन के कंपैरिजन में बेहतर है। ये छूने पे ज्यादा सॉफ्ट और प्रीमियम लगता है और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन भी रिफाइन फील होता है। हाँ, कुछ जगहों पे ग्लू मार्क्स अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली इस प्राइस पॉइंट पे ये एक मेजर इशू नहीं है। दूसरा लाइक है बीडेड ईटीपीयू फोम। बोल्ट फिट ने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है कि इस वर्जन में क्या अपडेट्स किए गए हैं, पर फोम में चेंजेस विजिबल हैं। सबसे पहले तो फोम में कट्स और पैटर्न अलग हैं और सेकेंडली ओवरऑल राइड पहले से थोड़ा सॉफ्टर फील होता है। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 24.5। बीडेड ईटीपीयू सेटअप का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कुशनिंग रेजिलिएंट रहता है। रनिंग के दौरान फोम कंप्रेस भी होगा और पुश बैक भी अच्छा खासा मिलेगा। इस वजह से शू कंफर्टेबल भी लगता है और रिस्पॉन्सिव भी। इसी से आता है हमारा अगला लाइक, वर्सेटिलिटी। ये ऑलमोस्ट हर किस्म का रन कंफर्टेबली हैंडल कर पाता है। अगर आप इजी पेस पे रन करना चाहो तो कुशनिंग प्रोटेक्टिव फील होता है। अगर आप थोड़ा पेस इंक्रीज करो तो मिडसोल एनर्जेटिक लगेगा। बिगिनर्स से लेके सीजन मेजॉरिटी रनर्स के लिए ये एक डू इट ऑल डेली ट्रेनर बन सकता है। वर्सेटिलिटी सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं, वॉकिंग ऑल डे वेयर में भी बीडेड ईटीपीयू कुशन एंड कंफर्टेबल है। वर्सेटिलिटी फैक्टर को बढ़ाता है वेट, जो इसके मेजर स्ट्रेंथ्स में से एक है। रेफरेंस के लिए, ओरिजिनल इग्नाइटर 1 का वेट यूके 9 में 251 ग्राम था। उसका ब्रीदेबल वेरिएंट वोल्ट 231 ग्राम का आता है, लेकिन इग्नाइटर 2 सेम साइज में सिर्फ 228 ग्राम के आसपास है। 23 ग्राम इग्नाइटर 1 के ऊपर और वोल्ट के मुकाबले 3। अपने लाइट वेट नेचर के कारण ही काफी निम्बल फील होता है। अगर आप 1600 मीटर या 5 किलोमीटर तक रेसेस या फास्टर ट्रेनिंग सेशंस के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इग्नाइटर 2 हाईली रेकमेंडेड होगा। प्राइस भी एक लाइक होगा। एमआरपी है 3000 पर सेलिंग प्राइस 1000 रुपए के आसपास मंडराता है। मेजर सेल्स के समय तो 1000 के अंडर भी आता है। इसके अलावा कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जो साइज 10 तक ही शूज बनाते हैं। इग्नाइटर 2 साइज 11 तक जाता है। अब बात करते हैं डिसलाइक्स की, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ब्रीदेबिलिटी है। आजकल मेजॉरिटी रनिंग शूज 4 फुट मिड फुट सेक्शंस में वेंटिलेशन जोन्स डालते हैं ताकि एयर फ्लो बना रहे। इग्नाइटर 2 में ये नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे 2 मैश लेयर्स के बीच में स्पॉन्ज जैसा मटेरियल दिया गया है, जो हील एरिया में थिक और 4 फुट में थिन। ये जो ग्रे डॉट्स हैं ये एक्चुअली होल्स नहीं हैं। हीट ये अभी भी ट्रैप करता है वर्जन 1 की तरह। अब हम इशू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इग्नाइटर V1 में फिट और लॉकडाउन लाइक्स में आए थे। V2 भी सिमिलर इस रिगार्ड में। पैडिंग फुल लेंथ दिया गया है, जिस कारण एयर फ्लो रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, पर लॉकडाउन सुपीरियर है। अपर का विड्थ एवरेज कहेंगे, जो रेगुलर और नैरो फीट के लिए ही सही रहेगा। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। मिडसोल के जो मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इग्नाइटर उन पे खरा उतरता है। ये सॉफ्ट, कुशन, प्रोटेक्टिव है और साथ ही साथ रेजिलिएंट और लाइवली भी। ये प्रूव करता है कि अच्छे शूज बनाने के लिए हर जूते में प्लेट डालना जरूरी नहीं। लाइक सेक्शन में ऑलरेडी इग्नाइटर के परफॉर्मेंस और यूज केसेस के बारे में बात कर चुके हैं। अपने वर्सेटाइल नेचर और सिग्निफिकेंट वेट ड्रॉप के कारण मिडसोल डिजर्व करता है 7.5 आउट ऑफ 10। आउटसोल में टीपीआर रबर का फुल कवरेज है। 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि यही एक कंपोनेंट है जो अपडेट नहीं हुआ। ड्यूरेबिलिटी उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। अगर आप दौड़ते हुए एक पर्टिकुलर एरिया पे लैंड करते हो, जो हमारे केस में लैटरल साइड है, वहां आउटसोल जल्दी घिसेगा। ग्रिप ठीक है। बोल्ट फिट खुद कहता है कि ये रोड रनिंग और इंडोर यूज के लिए सही है। आउटसोल को देंगे 3 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर होगा 14 आउट ऑफ 20। स्कोर बड़ा है। ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी का फीडबैक बोल्ट फिट ने एड्रेस किया है। होपफुली ब्रीदेबिलिटी और आउटसोल लाइफ भी फ्यूचर में रिजॉल्व होंगे। कंपेरेबल शूज में इसी का ब्रीदेबल वेरिएंट वोल्ट आएगा। जो फोटोज अभी मिंत्रा में दिख रहे हैं उनसे लग रहा है कि वोल्ट में चेंजेस किए गए हैं। ये बात हमारे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर ने भी कंफर्म किया है और इसके परफॉर्मेंस को प्रेज भी।
वोल्ट इग्नाइटर 2 से बेहतर ब्रीदेबिलिटी देता है और अपडेटेड शू शायद लाइटर भी हो। इग्नाइटर 2 ओवरऑल कंफर्ट और अपर के बिल्ड क्वालिटी में सुपीरियर है। तो ये था हमारा फुल रिव्यू बोल्ट फिट इग्नाइटर 2.0 का। इसके तीनों अपडेट्स, प्रीमियम अपर, सॉफ्टर मिडसोल और वेट ड्रॉप वेलकम चेंजेस हैं और इसे एक टॉप कंटेंडर बनाते हैं बजट रनिंग शू कैटेगरी में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।